वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। दोस्तों आज मैं आपको जो है 16 फरवरी शिफ्ट 1 का जो है पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ कराने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने जो है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो साथ ही एक दोस्तों खबर दे दूं मैं आपके लिए कि जो है बहुत बड़ी खबर, और वो है आपकी यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी जो है आ चुकी है। रेलवे की वैकेंसी 35,277 ऐसी वैकेंसी हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ PKM ऑनलाइन चैनल पर, जो कि दूसरा मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं उसे वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। तो आपको जो है यहाँ पे मोस्टली आ जाना है और आने के बाद उसे जो है आपको देख लेना है। तो चलिएगा हम देखते हैं अपने क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट जो है आपका वो है, और साथ ही ये आपको जो है ऑप्शन हो इन ग्रीन कलर एंड विथ आइकन, जो करेक्ट क्वेश्चन है उसका जो है राइट मिलेगा। यहाँ पे आपको 52 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर्स के आपको मिलते हैं, तो वो मैं आपको पहले दिखा दूं। उसके बाद आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, सॉल्यूशन करके, और साथ ही उसमें उसका जो भी आपका हिंदी इंग्लिश का जो पैराग्राफ जो आता है जनरल अवेयरेंस, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है 16 फरवरी 2019 शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो ये आपको जो है देख लेना है। चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि आपके जो है यहाँ पे देखिए मूवी और विज्ञापन चलाने के लिए कौन सी प्लग इन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट इज द राइट आंसर यहाँ पे है। और जो है हरा टिक मार्क जो है उन्होंने करके जो है दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए विंडो 8 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पृष्ठ की सहेजने की विभिन्न तरीके पेश करते हैं, वो है 4। हम जब किसी जो वेब पृष्ठ होता है उसको सेव करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए भी जो हमारे शॉर्टकट होती हैं, यहाँ पे तरीका पूछा तो तरीका जो था वो 4 है ना, हमारा वेब पेज होता है। अब देखिए USB 2.0 किस वर्ष आया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे USB 2.0 जो आया था वो है 2000 में आया हुआ था। और साथ ही अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो 2010 तक USB के कितने संस्करण उपलब्ध थे, तो यहाँ पे जो संस्करण है USB के 2010 तक वो है यहाँ पे कितना है, 4 संस्करण जो है प्राप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है पिवोट टेबल लेआउट डिजाइन नहीं है, तो वो है फ्रेम लेआउट। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कंट्रोल कुंजी के अक्षम होने पर कुंजी बोर्ड का उपयोग करके आप दस्तावेज कैसे खोलते हैं। जब यहाँ बोला जा रहा है हमसे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंट्रोल कुंजी की अक्षम, जब हमारी कंट्रोल कुंजी अक्षम हो जाती है तो हम दस्तावेज जो है कैसे खोलते हैं, तो AT प्लस यानी कि जो अल्टी होगा प्लस F प्लस O फोल्डर होता है, F4 O4 ओपन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आप किस एक्सटेंशन का उपयोग डिवाइस ड्राइवर फाइल के लिए किया जाता है, तो वह .drv इज द राइट आंसर V। यहाँ पे देखिएगा फोटोग्राफिक सिस्टम जो कि आपका है फिस्टिल सिपहर संरचना पर आधारित होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए जो है समान एल्गोरिथम का उपयोग करता है। यहाँ पे खालिस्तान दिया है, राइट आंसर आएगा समान। यहाँ पर एक CD रोम पर डेटा राइट, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म ये जो है आपको याद कर लेना होगा। डेटा राइट करने, मिटाने और पुनः राइट करने के लिए किस प्रकार की CD रोम का उपयोग किया जाता है। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क है, रोम का वो फुल फॉर्म बता देता हूँ, रीड ओनली मेमोरी इसका जो है फुल फॉर्म है। इज द राइट आंसर होगा CD रोम। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड में स्वतः पूर्ण से आप क्या समझते हैं, जो अपने आप ही क्या स्वतः है, तो यहाँ पे ऐसी युक्ति जो शब्द या पाठ को आपके द्वारा पहले अक्षर टाइप करती है अपने आप पूर्ण करती है। जब हम पहले से टाइप कर देते हैं उसके बाद जो है पूर्णतः हो जाती है।
यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है सीपीसीटी में कई बार आ चुका है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लें। और पंक्ति और स्तंभ का जो इंटरसेक्शन होता है या उसका जो कॉलम बनता है या इससे जो सीट बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इज द राइट आंसर सेल। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन को क्या कहा जाता है, तो डिफरेंस इंजन जो है कहा जाता था। यहाँ पे देखिए एक तेज गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर जो है तीव्र गति का होता है। राइट आंसर है ये। यहाँ पे हरा मार्क देखती जाएं। प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच की गति अंतर के साथ कौन सी उच्च गति मेमोरी समन्वित होती है। यहाँ पे देखिएगा कैच जो होता है वो होता है, राइट आंसर है कैच। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सरल और साथ ही जटिल अंकगणितीय तर्क संचालन का नियम मदद करता है, वो करता है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। किस वर्ष में पहला कंप्यूटर माउस जो था बाजार में पेश किया गया था। माउस की बात की, जो छोटी सी डिब्बी होती है जैसे में ये है, तो ये जो है इसका कर्सर है, ये जो उतारा गया था 1968 में। राइट आंसर होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट जो है का भाग नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा एमएसएन मैसेजर इज द जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो ऑप्शन थे एक्सेल था, आउटलुक था, एक्सेस था, ये जो सारे उसमें थे। अब देखते हैं यहाँ पे विंडो के आधारित एप्लीकेशन में जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो ये बदल जाता है, यानी यहाँ पे बदल कैसे आता है, रीच टू डाउन बटन में ये जो है बदल जाता है। राइट आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी केबलिंग अधिक केबलिंग का उपयोग करती है और इसलिए इसे स्थापित करना महंगा पड़ता है। तो ये टोपोलॉजी आपकी ये जो है मैं इसकी बेसिस क्लास लगाऊंगा तो उसमें जो है आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैश जो है द राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए आपको एक ब्राउजर विंडो में एकाधिक वेब पृष्ठ को एक साथ खुला रखने देता है, तो वो है टैब पंक्ति में खुला रखने देता है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, बूट रीडिंग करते हैं, तो वो है पावर ऑन सॉन्ग में परीक्षण होता है। द राइट आंसर। ये जो है कंप्यूटर्स का कम से कम 4 और 5 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया होगा जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है ऑन होता है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले जो वीडियो है उनमें मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप देख लें। साथ ही 2000 कंप्यूटर क्वेश्चन का जो मैं पार्ट 3 तक अपलोड कर चुका हूँ और इसका जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। एक नेटवर्क पर डॉक्यूमेंट दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए इनमें से किसी की अनिवार्यता नहीं होती है, वो होती है फ्लॉपी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ORG नाम का डोमेन इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले डोमेन नेम सिस्टम DNS का एक जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन GTLT होता है और इसका संबंध होता है वो है संगठन से होता है। इज द राइट एंड ORG इज द राइट, यानी ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का संबंध होता है हमारा संगठन से। जहाँ ORG लगा हुआ है उससे अच्छे तरीके से देख लिया करें। www से शुरू वाले एड्रेस का संबंध किससे होता है, वो होता है वेबसाइट से। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका पूरा नाम होता है, इसको भी जो है कर लें। और टिम बर्नर्स-ली ने जो है इसको स्थापित किया था। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेजों को देखने के लिए होता है, वो होता है हमारा ब्राउज़र। इज द राइट आंसर ब्राउज़र है। हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है, तो ऑडियंस हैंड आउट्स नोट्स का लेआउट जो है परिभाषित किया गया है हैंड आउट मास्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से सूचना को पेज पर चित्र के रूप में अनुवाद करने कौन सा आउटपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है। चित्र के रूप में अनुवाद करना है तो उसके लिए जो है प्लॉटर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए वर्कशीट रेंज का संदर्भ निम्न में से किससे है। शैलों का समूह। वर्क शीट जो होती है हमारे एक्सेल में भी होती है और साथ ही वर्ड में भी होती है, तो शैलों का एक समूह होता है। वर्क शीट का बोला है यहाँ पे, तो वो आपको देखना होगा। बूट सेक्टर जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना ऑपरेशन शुरू करने की आवश्यकता होती है वह ट्रैक 0 और सेक्टर 1 इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए लग रहा है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा टैक्स फंक्शन नहीं है, वो है ABS। टैक्स फंक्शन का बोला हुआ उन्होंने MX एक्सेल में बोला हुआ, तो यहाँ पे इस द राइट आंसर है ABS। यहाँ पे देखिएगा आप निम्न में से कौन सा प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देती है, तो वो है शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, है ना। शिफ्ट हमको क्या बनाना है, स्लाइड अधिक करना है, तो वो होगा हमारा शिफ्ट प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें।
सेल में डेटा संपादित करने के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उलट दिया है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने गलत का पूछा है, ना कि राइट का। किसी सेल में डेटा एडिट करने के लिए सेल पर करेंगे, जहाँ कहीं एडिट किया जाना है उस सम्मिलन बिंदु पर जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं एमएस एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने कॉलम और रो होते हैं? तो 16 384 कॉलम और 10 485 76 रो जो है इसमें होते हैं। इसका राइट आंसर होगा एक। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे शिवाय। शिवाय के नीचे दिए गए सभी मॉडर्न के प्रकार को होते हैं, पीडीए के होते हैं ना। शिवाय पीडीए के नीचे दिए गए सभी मॉडर्न के प्रकार होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे फाइल में ऐसी फाइलें जो छोटे भागों में तोड़ी जाती हैं और जहाँ कहीं स्पेस उपलब्ध होता है संग्रहित की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड जो है कहते हैं। यानी कि हमारी जो फाइल है उसको हमने टुकड़ा कर लिया या तोड़ लिया, फिर उसे कहीं हमने संग्रहित कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड जो है कहा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल रेंज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रेंज का आकार आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिकोणीय या कोई अजीब आकार का हो सकता है। यानी कि एक्सेल रेंज की बात की है तो ये जो है बिल्कुल गलत है, ये तो होता ही नहीं है त्रिकोणीय त्रिकोणीय। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। लाइनेक्स के मानव द्वारा पढ़ने फॉर्मेट में iboot डायरेक्टरी में फाइल को सूचीबद्ध करने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर is और .ls और /boot होगा। जो क्या है? लाइनेक्स है आपका, और साथ ही इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टरी से रिलेटेड ही बनता है ज्यादातर, तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा देखें। विंडो 10 में उपयोगकर्ता खाते डाटाबेस में स्टोर जो है होते हैं, तो वो होते हैं सुरक्षा खाता प्रबंधक। इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा खाता प्रबंधक। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एमएस एक्सेल में चयनित सेल की आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? हम यहाँ पे कभी कभी जो होता है आउटलाइन कुंजी लगाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, पर यहाँ बॉर्डर हटाने के लिए बोला है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और यहाँ पे इस निशान का आपको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 दस्तावेज को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो वो है डॉक। इसमें राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? वो है DOX। यहाँ पे 2010 का था और यहाँ पे जो था 2003 का था, तो ये दोनों जो है पूछ लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, डिजाइन टैब खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? होता है Alt+C। इज द राइट आंसर होगा 3। और अब देखिए अगला चित्र और आकृतियों के विकल्प किस टैब में उपलब्ध होते हैं? वो है इंसर्ट में होते हैं, आकृतियां होती हैं और विकल्प के लिए। यहाँ पर देखिए निम्न में से किस टैब में विकल्प उपलब्ध होता है? वो होता है इंसर्ट। वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने जो है घुमा फिरा के। इसका राइट आंसर है इंसर्ट दोनों में। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में सिंगल स्पेस लाइन के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो Ctrl+1 इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में जब आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी टैब सक्रिय होती है? वो होती है हम पैराग्राफ फॉर्मेट बना रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उसमें जो है होम उसका सक्रिय होता है। यहाँ पे देखिए कौन सा बटन मार्जिन के बीच प्रत्येक टेक्स्ट लाइन को संरेखित करता है? यानी कि हम जो है उसमें जो स्पेस देते हैं लाइनों में, ऊपर एक लाइन है ऊपर ये लाइन है, ये दोनों लाइनें तो इनमें हम स्पेस दे रहे हैं, यानी कि जस्टिफाई जो है हम कर रहे हैं। तो इधर राइट आंसर होगा 1 जस्टिफाई। और डी फैक्टो मानक के अनुसार एक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां उपलब्ध हैं? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यार, इससे मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए? कीबोर्ड की आपको कुंजियां बतानी है। मतलब हमारा जो कीबोर्ड होता है और उसमें फंक्शन की होती हैं, टैब्स की होती हैं या डिलीट्स होती हैं, काफी जो होती हैं। राइट आंसर है अपना 104 जो है उसमें कुंजी होती है, यानी बटन भी होते हैं। ये भी बोल जा सकता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण? एंटीवायरस जो है क्या उपयोगिता के आधार पर, यानी कि ये जो है कंप्यूटर में क्या करता है? वायरस से सुरक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मीडिया चोरी एक ऐसा खतरा है जो संबंधित है तो शारीरिक क्षति से, जानकारी के समझौते से, जरूरी सेवाओं की हानि से और प्राकृतिक घटनाओं से। तो जानकारी के समझौते से है ना। मीडिया चोरी कि आपका कोई फाइल है, डाटा है, या बैंक में जो आपने देखा होगा वो डाटा के माध्यम से आपका रुपए जो है चुराते हैं, तो वो जानकारी के समझौते से है। हैंड स्कैनर के सुरक्षा उपकरण से संबंधित है। हैंड जो स्कैनर होता है, स्कैन जो करते हैं, तो वो होता है बायोमेट्रिक से। इज द राइट आंसर बायोमेट्रिक्स।
रेडियो रिसीवर का एरियल सिग्नल वोल्टेज को किस सीमा में प्रेषित जो है करता है, तो वो है माइक्रो वोल्टेज इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो 52 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रे सेशन की। दोस्तों अगर आपने अभी तक जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, इससे क्या मेरे को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आप सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीपीसीटी की तैयारी आपकी फुल होगी। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग कॉम्परेशन की है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये पैराग्राफ है तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, बट अपना मैं आपको हिंदी मीडियम से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिछले कुछ दशकों में मॉडर्न ओलंपिक का 4 साल का चक्र विश्व युद्ध, तो ये जो है पैराग्राफ है पूरा, इस पैराग्राफ को जो है आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ के जैसे ये क्वेश्चन बने हैं, तो मूल ओलंपिक क्यों हुई थी, तो ये जो आंसर है वहां आपको मिल जाता है। शांति अवधि को चिन्हित करने के लिए जो है मूल ओलंपिक ये। ग्रीक ओलंपिक कितनी बार आयोजित होता है, तो वो 4 साल में एक बार होता है। यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आपका दिया हुआ होगा, है ना। मॉडर्न ओलंपिक 4 साल का चक्र है जो 4 साल में एक बार होता है, पर यहाँ पे ग्रीक है तो ग्रीक को आपको देखना है, और ग्रीक से जो है आपको इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करके जो है यहाँ पे आपको लगाना है। सबसे पहला गेम कौन सा हुआ था, वो हुआ था फुट रेसर का। तो फुट रेसर यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब विजेताओं को कैसे सम्मानित किया गया, तो उनका जुलूस निकाला गया था। जब आप पैराग्राफ पूरा पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पूरा मिल चुका है आपको। अब हम बात करते हैं अपनी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि आपका मैथ 6 क्वेश्चन जो है श्रेणी को हमको देखना होगा अच्छी तरीके से कि क्या है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है। देखिए यहाँ से ये जो संख्या है इसमें जो अंतर है 168 है ना। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसको, 168 अंतर है, वो भी कौन सी संख्याओं में है, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो कितना अंतर है वो आपको, सॉरी यहाँ पे जो अंतर है वो मैं आपको दिखाऊं, 289 में और 425 में अंतर है, वो है 136 का। और साथ ही आप देखेंगे इन दोनों में अंतर है जो आपका वो है 68 का, और साथ ही आप यहाँ देखेंगे फिर इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है आपका 34 का। यानी कि एक तो यहाँ से इसको देख सकते हैं दुगना करके, और इस जो है इसका दुगना, और जो है इसका दुगना, और ये है इसका दुगना। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये दुगना है तो इसका जो यहाँ पे जो क्या है आधा भी है, तो यहाँ पे आपका आधा आएगा, और उस आधे को जो है आप 427 में जोड़ेंगे तो जो है आपका राइट आंसर आएगा 544। आप देखेंगे कि आपका जो है 527 है, और यहाँ पे हम जोड़ते हैं कितना 17, तो यहाँ पे देखिएगा 14 की 1 कहाँ से 3, और यहाँ पे देखेंगे आप 3 और 1 जो हो जाएगा अपना 4, और जो है 544 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन है पिकअप करने की कोशिश तो नहीं की मैंने इसे, और देख के मैंने देख लिया। तो यहाँ पे जो है औसत निकाला है, अधिकतम औसत मार्क तो 750 है, तो तीनों लड़कों का कुल औसत जो है मार्क यहाँ पे निकाला हुआ है। तो 52% है, 64% है, और आपका जो है 74% जो है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो है आपका फर्स्ट 475। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बट इसमें जो है आप इसे रिलेटेड ढूंढोगे, जैसे कि 15 चौको 60 प्लस 6, तो ऐसे इसमें जो है रूल्स नहीं लगने वाला। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 15 जो है, और 15 बटे कितना है हमारा 66 रहेगा यहाँ पे, और इक्वल्स में जो है 185 रहेगा, और साथ ही यहाँ पे रहेगा अपना कितना x, यानी कि ये चतुर्थ अनुपात भी है हमारा। तो हम इसको जो है कैची गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है हमारा 15x बराबर में कितना है 185 गुणा जो है रहेगा हमारा 66। अब जो है 15 यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, और जो है यहाँ पे जो है नीचे आ जाएगा। तो हम जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पर आप देखेंगे यहाँ पे 3 से कट जाता है,
5 से, तो सॉरी 5 से काट देते हैं हम लोग, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 5 7 जो है 35। अब जो है इससे कट जाता है ये 22 जो है आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 22 जो आपके पास जो है आ गया और 36, तो यहाँ पे 36 इंटू जो है 22 आपका आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए इनका हम जो है मल्टीप्लेशन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक हासिल की 1 2 3 6 जो है 74 हो जाएगा, और जो है 74 यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। 4 ये आ जाएगा, 7 4 11 1 हासिल आ जाएगी, 7 1, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 814। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा 814। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा इसमें कि जो मतलब क्षमता होती है वो किसकी सही है। तो यहाँ पे जो है लड़कों की क्षमता को जो है सही है, 6 लड़के समान कार्य को जो है 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सबके पास जो है समान कार्य पर किसी का 13 दिन हो रहा है, कहीं लड़के ज्यादा लड़कियां कम हो रही हैं या उनका वर्क ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, लड़के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नाव की जो गति का वो उन्होंने जो है बताया हुआ है। तो ये थोड़ा तर्कीय क्वेश्चन भी है, प्रश्न कथन पर है। तो शांत जल में नाव की गति क्या है, ये उन्होंने बताया। यहाँ पे कहा है धारा की दिशा में नाव 2 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी जो है तय करती है, ये बात उन्होंने कहा है। तो ये भी बात सही है कि जो गति होगी वो दूरी तय कर रही होगी गति के अनुसार, है ना। अब 2 घंटे में 12 किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में नाव उतनी ही दूरी जो है 4 घंटे में कर रही है। दूरी कितनी उतनी ही, तो यानी कि 4 घंटे में तो 12 किलोमीटर है आपका, तो वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है गति की जो है 1/3 है, तो ये तीनों जो बातें हैं लगभग सेम जो लग रहा है कि ये बातें जो है सही, तीनों ही सही हैं। इधर राइट आंसर यहाँ पे भी ये जो है 1 सेकंड और थर्ड में से कोई एक, यानी कि आपका तीनों बातों का रिलेटेड है, संबंधित है, तो इन तीनों में से जो है एक कोई होगा। अगला यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है आपका, और रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर का आपका दिया हुआ है। 6 नंबर का आपका जो है रीजनिंग का है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे क्या कि यहाँ पे जो उपरोक्त व्यवस्था जो दी है उसे ध्यानपूर्वक देखना है। देखने पर आप देख रहे होंगे कि व्यवस्था कुछ ऐसे गैर अक्षरांक की प्रतीक है, इनकी तुरंत पहले एक स्वर है, तुरंत बाद भी एक स्वर है। तो हमको यहाँ पे ऐसा छाटना है। यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ, तो हमें अक्षरांक यानी कि अक्षर जो है हमारे जो स्वर होते हैं वो ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। तो ये जो है पहले भी होना चाहिए और बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारा इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पोर्शन में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये है 1 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगर 2 मिलती तो आपका 2 आंसर सही होता, 2 मिलते 3 मिलते तो होता। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि G और Q के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में। तो हम पहले तो G ये रहा हमारा, G के बाद Q, तो Q ये रहा। अब वो बोल रहा है बिल्कुल मध्य में यानी बीचों बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, तो यहाँ से हम जो है 4 इधर से ले लेंगे और जो है 4 इधर से ले लेंगे। अब बचा बीच में यानी कि मध्य में, तो ये हमारा L इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा अलग डिफरेंट। उन्होंने कहा उस विकल्प का जो है चयन करें जैसे शब्दों के बीच वही संबंध है जैसा कि दिए गए शब्द युग्म के बीच में है। भयभीत होना यानी कि मनाना, जब कोई बात है किसी को देखते हैं भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो हम उसमें एक साहस भरते हैं और उसे क्या है मना लेते हैं, मनाना जो है हो जाता है। तो यहाँ पे यही रिलेटेड है, सराहना करना और उपेक्षा करना इज द राइट आंसर होगा। जब कोई वर्क है तो वो कर लेता है, अच्छा कर लेता है, अच्छा कर देता है, तो हम उसका जो है सराहना भी करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उसे दिखाते हैं, बताते हैं कि ये जो है इस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी जो है यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए उन्होंने। तो पानी का जो रिलेटेड है वो है थर्मामीटर, पानी का रिलेटेड क्या है थर्मामीटर है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें कुछ ये जो दिया हुआ है 1 में और सेकंड में, तो उनका जो है रिलेटेड बताना है। पानी का थर्मामीटर से क्या रिलेटेड हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है, ये थोड़ा आपको सोचने पर विचार करेगा। और यहाँ पे आप देखिए कि मतलब
डिफरेंट पूछा जा रहा है, एकदम ऐसा नहीं है। जैसे कि आर्द्रता है, तो आर्द्रता तो जो है वायु में हुई होती है, और तापमान होता है कुछ, मतलब वर्षा है तो वर्षा, तापमान, पारा, डॉक्टर, बुखार, इससे कोई रिलेटेड नहीं बनता है। पिक्चर है, पिक्चर का जो संबंध उन्होंने दिया है पारा से दिया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को जो इन्होंने पिकअप किया है, सही माना हुआ है। 3-4 संबंधित दी गई हैं, वही प्रश्न है। जैसे क्लच का ब्रेक है ना, क्लच को क्या करते हैं हम लोग दबाते हैं, ब्रेक जो है वो भी हम दबाते हैं, पर इन दोनों का रिलेटेड देखिएगा आप। क्लच से हम क्या करते हैं, गाड़ी को छोड़ते हैं, ब्रेक से गाड़ी को रोकते हैं। हॉर्न की बात करो तो किसी चीज को क्या है, जब कोई वाहन आता है तो उसे भगाने के लिए काम करते हैं या उसे हटाने का काम करती हैं। तो स्कूटर, कार, एक्सीडेंट, तीनों डिफरेंट है। यहाँ पे स्टीयरिंग का वही संबंध, कहीं गाड़ी को मोड़ने के लिए करते हैं हम लोग। हॉर्न का इसका संबंध होता है हटाने के लिए, तो स्टीयरिंग संबंध का क्या होता है, हटाने के लिए। स्टीयरिंग जब हम मोड़ेंगे तो वो क्या हटेगी वहां से, तो राइट का स्टीयरिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी आता है। तो यहाँ पे जो है आपको सॉल्व शब्द के सही सेट पहचानना है, तो हम इसको दिखा देते हैं आपको सॉल्व करके। सॉल्व जो है हमारा बताना है, तो सॉल्व का आपको जो है इसके नंबर्स बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो सही आंसर तो दे दिया उन्होंने, बट मैं आपको बता देता हूँ इसे करना कैसे होता है। इसे सॉल्व SOLE, इसका क्या दिया हुआ है हमारा, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम S को मैच करेंगे, S को मैच करेंगे। S यहाँ पे है तो ये 4 से, और ये बनता है हमारा 40 आया है ना। बट हमारा यहाँ पे S इसमें देखेंगे तो एक तो ये बन जाता है और एक ये बन जाता है, यानी कि 22 बन हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 और ये जो है तो 02 बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये 3 है और ये जो है 3 है, यहाँ बन जाता है ना। और साथ ही अपन देखेंगे एक ये बनता है और एक जो है ए बनता है, यानी कि ये 14 बन जाता है और जो है 33 बन जाता है। और साथ ही ये भी देखेंगे आप, यहाँ पे 02 बन जाता है। एस का कोड वर्डिंग है ये, और साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे 21 जो है इसका बन जाता है। और साथ ही आप देखेंगे इसका 0004 बन जाता है। जैसे आपको पता चला कि ये हमारा मैच कर रहा है, यानी कि 33 मैच कर रहा है, तो जो है आप लास्ट का देखिएगा ना, लास्ट का देखिए हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल एकदम राइट सही होगा। हमारा क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, SOLE लिखा हुआ था, है ना। तो अब हमको ई का मैच करना है, ई का जो लास्ट में मैच कर जाएगा वही सही है। अब ई को आपको देखना है, ई का आपका यहाँ पे है, तो पहले तो यहाँ पे मैं बता दूं ई का यहाँ से बनता है और यहाँ से बनता है, यानी कि आपका 20 बन गया। यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है 01 बन गया। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ मैच करता है और यहाँ पे करता है 32 बन गया। यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 13 जो है आपका बन गया। अब ई का आप यहाँ देखिएगा 4 और यहाँ देखिएगा 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। ये 4 मैच कर गए, 33, तो 100% आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ जोड़ियां हैं, जैसे लेकाइट है, नमकीन मिट्टी दी है, तो इनका रिलेटेड बताना है। तो यहाँ पे इधर राइट आंसर क्या है 3, यानी ए का संबंध जो है बैठता है वो 2 से चूना पत्थर से, तो ऐसे ही जो है रिलेटेड है। बी का संबंध देता है नमकीन मिट्टी से, और सी का संबंध होता है 4 से, सल लेक से, और डी का संबंध जो बैठता है वो 3 से, अग्निशैल से। इसका राइट आंसर होगा अग्निशैल। यहाँ पे देखिए कोई ग्राहक भारत में कहाँ से $US खरीदता है। जब कोई ग्राहक है वो भारत में खरीदना चाह रहा है, तो वो आरबीआई है ऐसा कोई बैंक जो इस व्यवसाय को करने के लिए अधिकृत होगा। आरबीआई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की जो है वो वहां से खरीद सकता है। यहाँ पे देखिएगा आपका निम्न में से कौन सी देश ने सबसे पहले महिलाओं का मताधिकार दिया था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था, वो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिएगा आयु बढ़ने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो वो होता है जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ओटी है, तो ओटी ऐसे ही मिलाना है हमको, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे ए का 2 से संबंध है, बी का 4 से संबंधित है, और सी का 1 से संबंधित है, और डी का संबंध है जो 3 से। इधर राइट आंसर होगा
यहाँ पर जमीनी रॉय का नाम किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह चित्रकारी के लिए जमीनी रॉय। इसको काफी ध्यान में रख लेना, अगली बार भी जो है आ सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ, जो कि पूरे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी जो है डाल दिया हूँ, प्रीवियस पेपर भी डाल चुका हूँ काफी, वो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।